बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टी वी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब भी हो गया और मियाँ शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। ऐसे इस बात पर उन्हें खुद यकीन नहीं था, क्योंकि जब वो शुक्रिया अदा करने लगे तो उन्होंने अपोजिशन लीडर होने का शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन हो जाता है जब इस किस्म की सूरत हाल हो और शोर शराबा हो तो उसमें इस किस्म की जो अल्फाज हैं वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता यानी सुन्नी इत्तेहाद के उमर अयूब को 92 वोट मिले। वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी रही और तमाम अरकान ने उनको वोट डाले। अब ये मसला मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जो है 9 मार्च को सदर का इंतखाब होगा। इस सिलसिले में जनाब आसिफ अली जरदारी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। 12 मार्च को सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है। तो आप समझ सकते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद ये सारे मामलात क्लोज हो जाएंगे और फिर दबाव होगा कि अब आवाम के रिलीफ के लिए भी कुछ किया जाए। वैसे आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो इब्तदाई तकरीर है उसमें तो एक लंबा वक्त दे दिया है। वैसे अमूमी तौर पर हुकूमतें पहले 100 दिन के हवाले से बात करती हैं कि पहले 100 दिन की हमारी ये तरजीहात हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया। वो मामलात को 1 साल पर ले गए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिन कितने सख्त हो सकते हैं। जहाँ तक ज़िला चकवाल की सियासत का ताल्लुक है तो ये अभी गर्मा गर्म रहेगी, क्योंकि डिवीजन में एक वाहिद हमारा हल्का है, हल्का PP 22, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। और ये आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बड़ा कड़ाकेदार ज़िमनी इलेक्शन है और इस सिलसिले में बड़ा ज़ोर लगाया जाएगा कि और इसलिए आप भी खातर जमा रखें। अभी आपके वोट की अहमियत बड़ी ज़्यादा है। हाँ, एक बात है, इस हल्के के अवाम को ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि आपने वोट डालना कैसे है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में हल्का PP 22 से तकरीबन 13,000 के करीब वोट मुस्तरद हो गए थे। बहुत बड़ी तादाद है। अब ये ज़िमनी इलेक्शन में इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन को लेकर इसलिए भी इसकी अहमियत है। जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो पूरे डिवीजन में ये वाहिद हल्का है और दूसरा जिस तरह साबिक़ कमिश्नर चट्ठा साहब ने जो कच्चा चट्ठा खोला था, तो अगर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा कुछ और निकलता है तो फिर उन शकूक व शुबहात को तक़वियत मिलेगी कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ नशिस्तों पर धांधली की गई है। तो इसलिए इस नशिस्त पर काफ़ी ज़ोर लगाया जाएगा। अब अहम बात यह है कि ये यहाँ पर उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हल्का PP 22 पर सरदार मंसूर या टम्मन एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने सरदार गुलाम अब्बास की हमायत का ऐलान किया, उनके लिए कोशिश की, तो इससे भी लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तसल्ली और यकीन ज़रूर दिलाया गया था कि उनको भी इस हुकूमत में हिस्सा मिलेगा। तो ये सुनहरा मौका है उनके लिए कि वो इस सीट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर सरदार गुलाम अब्बास अपनी फैमिली में से किसी को आगे लाना चाहेंगे तो सरदार सुल्तान शानी है, वो ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इससे नशिस्त के हवाले से हतमी फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने करना है कि वो टिकट किसको देते हैं। जिसको भी देंगे एक मजबूत उम्मीदवार होगा, क्योंकि अब पंजाब में हुकूमत बन चुकी है, मरकज़ में हुकूमत बन चुकी है। तो हुकूमतें बनने के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन अमूमी तौर पर होते हैं तो उसमें हुकूमत का पलड़ा भारी होता है। लेकिन अब थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि साइंस तब्दील हो चुकी है। अब मामलात नौजवानों के हाथ में है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। जहाँ उनका दिल करता है वो वोट दे डालते हैं और थोक के भाव देते हैं। इसलिए बहुत से अंदाजे गलत भी साबित हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो अपोजिशन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वहाँ से उनके जो साबका उम्मीदवार है हल्का PP 22 पर हकीम निसार, वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा भी निसार जोजी, उनका भी नाम लिया जा रहा है। अब ये क़यादत ने फैसला करना है कि किसको वो मैदान में उतारेंगे। जो भी उतरे मजबूत उम्मीदवार होगा, अवाम की हमायत भी हासिल है, तो एक अच्छा मुकाबला हल्का PP 22 पर हमें देखने को मिलेगा। और उससे एक चीज़ और भी है कि यहाँ के अवाम के मसाइल भी हल होने के इम्कानात है, जिसमें मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तगड़ा मुकाबला होगा, बहुत ज़ोर लगाया जाएगा। और जिस तरह वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त बेइज़्ज़ती वाला मामला है, तो इस माहौल में चले अवाम की सुनी जाती है और अवाम के काफ़ी सारे मसले मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम पेशगी मुबारकबाद देंगे हल्का PP 22 के अवाम को कि उनके मसाइल जो है काफ़ी हद तक हल होंगे। अभी उनकी बड़ी ज़रूरत है, तो उनके पास अभी लोग आने वाले हैं जो कि
ان کو کہیں گے کہ ووٹ ڈالیں۔ دوسری طرف اگر ہم عوام کے مسائل کی بات کریں تو اس وقت چکوال شہر کے اندر جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہ عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ اب یہ اتنے خرچے والا کام نہیں ہے، بس توجہ مانگتا ہے۔ آپ ان پہ وقتی طور پر ان کی بھرائی کر دیں تو گزارا چل سکتا ہے، لیکن کیا کیا جائے یہ کام کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو گڑھے ہیں سڑک کے، بارش کے بعد ان میں پانی بھر گیا ہے، اور آئے روز ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی موٹر سائیکل گرا ہے، کبھی کوئی رکشہ الٹ گیا ہے، اور کبھی کسی کو کوئی اور حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے منصوبے بھلے اناؤنس نہ کیے جائیں، بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ ابھی بے شک اس کا آغاز نہ کیا جائے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ ضرور کر دیے جائیں۔ اس کی وجہ سے عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ یہاں پر توجہ دی جائے۔ اب حکومت میں جو لوگ شامل ہیں ان کو تو بہت کچھ مل چکا ہے، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، کسی نے صوبائی اسمبلی کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر بن جائے گا۔ اس طرح تمام لوگوں کو تو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کا انتخاب کیا ہے یعنی عوام جنہوں نے ووٹ دیے ان کا کیا بنے گا؟ تو اب ان کی بھی کچھ باری لگا دیجئے، ان کی بھی بات کوئی سن لیجئے۔ باقی بات رہی صوبائی وزارت کی، تو اب اس سلسلے میں کچھ دن ہی انتظار کریں۔ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، بس ایک دو دن کے اندر یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون بنے گا وزیر۔ جو بھی بنے گا اس پر بڑا دباؤ بھی ہوگا اور اس کے پاس اختیارات بھی بڑے ہوں گے، کیونکہ اس وقت نون لیگ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر سے لے کر وزیر اور پھر قومی اسمبلی کے ممبر سب کو متحرک رکھا جائے گا۔ وہ مختلف اداروں کا، مختلف محکموں کا، ہاسپٹل، اسکول، اس کے دورے کرتے رہیں گے، اور پھر ان دوروں کی تصاویر جو ہے وہ اوپر بھیجیں گے تاکہ پتہ لگے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو چلے کچھ بھی ہو، دورے ہوں یا حاضریاں ہوں، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، مسئلہ یہ ہے کہ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے صورتحال بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ تو ضلع چکوال میں اب صورتحال بہتر ہوتی ہے یا پہلے سے بھی بدترین ہوتی ہے، آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔